Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also you are completing your work regularly. So students, today we are going to discuss about a new topic which name is active passive voice. Okay, so it is a very important topic. Okay, so just be careful while you are watching the video. Okay, so before we getting start, active passive voice, we have to discuss about voice. So voice क्या होता है? वॉइस के थ्रू जो है हम वॉइस के थ्रू स्टूडेंट्स हम अपनी जो फीलिंग्स होती है या हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो जो वॉइस होती है इसके थ्रू जो एक्सप्रेस करना होता है उसको किस वे में करते हैं, यही जो है इसी का मतलब होता है वॉइस। ओके, सो इंग्लिश ग्रामर में इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। इसके लिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। सी डेफिनेशन इज अ वर्ब is in active voice when its form shows that the person or thing denoted by the subject does something. ठीक है, in short, when the subject is the performer or doer of the action, the verb is in active voice. ठीक है, तो मोस्टली हम जब भी कोई कोई बात करते हैं, ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, सीता गाना गाती है, ठीक है, रोहन रोता है या रोहन खाता है, काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसी कोई भी मोस्टली हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं या आज तक जो पढ़ते आए हैं, चाहे वो टेंसेस में हो गया, ठीक है, जितने भी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं वो सब मोस्टली किस में रहता है? वो रहता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है, जो डूअर होता है, ठीक है, जो कि एक्शन करता है, उसको उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो ये काम करता है। ठीक है, तो उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सो दैट जहाँ पे भी हमें ये लगता है सेंटेंस पढ़ने पर कि यहाँ पे जो है मेन सब्जेक्ट जो है, जो कोई काम कर रहा है, उस पे जब इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसके ऊपर कोई काम कुछ बोला जाता है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे देखिए, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अमेरिका का डिस्कवर किसने किया? कोलंबस ने किया। तो यहाँ पे पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो सब्जेक्ट आ रहा है। तो कोलंबस क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। डिस्कवर्ड, उसने क्या काम किया? कोलंबस ने क्या काम किया? उसने डिस्कवर किया। तो डिस्कवर क्या हुआ? वर्ब हुआ। ओके, और उसने जो सब्जेक्ट था, उसने जब कोई एक्शन किया तो उसका रिजल्ट का क्या आया, या वो उसका रिजल्ट क्या जो आया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मोस्टली जो भी सेंटेंसेस होती हैं इन तीनों के आगे पीछे ही होती हैं। कभी कभी जो होता है हम लोग हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगा देते हैं, कभी कभी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है कोई भी सेंटेंस जो है वो इन तीनों के आगे पीछे ही घूमता रहता है। ठीक है, बेसिकली जो है सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा, डूअर रहेगा, ठीक है, तो वो क्या, कौन सा सेंटेंस कहलाएगा स्टूडेंट्स? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है, वो जो सेंटेंस रहेगा वो किस वॉइस में रहेगा? वो एक्टिव वॉइस में रहेगा। इतना आप लोग क्लियर हो चुके हैं? एक्टिव वॉइस मोस्टली जो है ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड देखिए, मोहित सेंट अ लेटर टू हिज फादर। तो जो है लेटर जो है वो किसने सेंड किया? मोहित ने। तो यहाँ पे मोहित जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने सेंड किया, एक काम किया, तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, और रेस्ट जो चीज़ें हैं वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको एक्टिव वॉइस समझ में आया होगा कि जिस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि जो
डूअर है, जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात होती है सेंटेंस में। या ऐसे कह सकते हैं जो जिसमें कि सब्जेक्ट के ऊपर जो है मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जोर दे के बोला जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अब पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं? ठीक है, पैसिव वॉइस, पहली बात तो देखिए, जब हम लोग अपने एक्सप्रेशंस या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जब हम वर्ड बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को हम लोग दो अलग अलग तरीके से बोले। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से बोलने को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस में तो जो डूअर होता है, जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पहले बोला जाता है कि किसने परफॉर्म किया। ठीक है, परफॉर्मेंस वर्ब, तो कोलंबस ने परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट क्या आया कि उसने जो है एक स्टेट था अमेरिका, सॉरी कंट्री है अमेरिका, उसको डिस्कवर किया उसने। तो इसी तरह मोहित जो है वो क्या, कौन है? परफॉर्मर है, उसने परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? उसने लेटर लिखा, और लेटर की जो है लेटर लिखने के बाद वो किसके लिए लिखता है? वो अपने फादर के लिए लिखता है। रेस्ट चीज़ें क्या है? फादर ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, पहले जिसके बारे में बात होता है वो सब्जेक्ट हो गया। और पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को जो है बाद में रखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको यहाँ पे हीरो बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन है, अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows that something is done to the person or things denoted by the subject। ठीक है, denoted by the subject। in short में क्या है? देखिए, when the subject of the sentence is the receiver of the action, the verb is in passive voice। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जब सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें या इस तरह से बोले कि उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या लगे? वो लगे कि उसने जो है वो एक्शन को क्या किया? रिसीव किया। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में जो है जो भी सेंटेंस होता है वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। देखिए, अब मैं पहला जो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस पढ़ा उसमें क्या था? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, लेकिन अब इधर क्या बोला जा रहा है? अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ठीक है, तो अमेरिका को किसके द्वारा खोजा गया? कोलंबस के द्वारा। बात एक ही है, लेकिन उसको जो है उलट के बोला जा रहा है, उसको थोड़ा सा घुमा के बोला जा रहा है। मतलब कि कान को सीधे हाथ से पकड़ने की जगह उल्टे हाथ से पकड़ा जा रहा है, लेकिन काम तो वही हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब ही है कि सिचुएशन एक ही रहता है, लेकिन उसको बोलने के तरीके बदलते हैं। तो ऐसे जो वॉइस होते हैं इसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। आज तक जितने भी आप लोगों ने टेंस वगैरह में जितने भी सेंटेंस, मोस्टली जो सेंटेंसेस होती हैं वो हम लोग किस वॉइस में बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में बात करते हैं। मोस्टली हम लोग जो भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कौन रहता है? उसमें जो डूअर रहता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। होप इतना आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, और देखिए, जब पैसिव वॉइस लिखते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, देखिए, अ लेटर। ठीक है, इस जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि मोहित के द्वारा लेटर लिखा गया, मोहित ने अपने पापा को लेटर लिखा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो लेटर है, लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि लेटर लिखा जा रहा है। रिजल्ट जो है उसका क्या है कि लिखना। रिजल्ट लिख तो रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है ना। तो अ लेटर वॉज सेंट बाय मोहित
टू हिज फादर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर हो गया वर्ब। ठीक है, सेंट है, सेंट में हमेशा याद रखिएगा एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद जो है बाय लगता है, देन हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के देखिए सेंट है, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया बाय मोहित। तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये है वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू हिज फादर। ठीक है, ये रेस्ट जो सेंटेंसेस है वो क्या है, वो उसको एक्सट्रीम उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आया कि एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं और पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो when the subject of active voice becomes object of the passive voice। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब सब्जेक्ट और जो रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेसेस क्या होता है, वो बदल जाता है। ओके, और जब बदल जाता है तो उसके जो है वो उसका रूप भी थोड़ा बदल जाता है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो वो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव जो उसका बनेगा वो क्या बनेगा, हिम। सब्जेक्टिव वे में वो ही रहेगा और ऑब्जेक्टिव वे में वो क्या रहेगा, हिम हो जाएगा, ही से हिम हो जाएगा। इसी तरह शी है, शी से कन्वर्ट होके वो इन क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस में हर हो जाएगा। वी जो है वो चेंज होके अस हो जाएगा। ठीक है, और दे चेंज होके क्या हो जाएगा, देम। अगर कहीं पे दे के वर्ड्स हैं तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और तब वहाँ पे दे के जगह क्या यूज़ करेंगे, हम लोग देम यूज़ करेंगे। ठीक है, आई भी चेंज हो जाए होके क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, इस तरह होगा। अगर किसी का नाम है तो फिर नाम तो सेम ही रहेगा, नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। बेसिकली ये सब क्या है, ये सब है प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज होके, जब प्रोनाउन ही चेंजेस होंगे, नाउन कभी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, सिर्फ प्रोनाउन ही चेंज होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो डूअर है वो पर्टिकुलर अगर वो प्रोनाउन में दिया हुआ है, अगर नाउन में किसी पर्सन के बारे में दिया तो वो तो नहीं चेंज हो सकता, वो इन पैसिव वॉइस में जो है वो वही रहेगा, उसका नाम वही रहेगा, क्योंकि नाम पे चेंजेस नहीं आती हैं। ओके, किसमें चेंजेस आएंगे, अगर वो प्रोनाउन में हुआ, अगर डूअर जो मेंशन किया गया है वो अगर प्रोनाउन में है तो वो चेंज होके जब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा एंड आई का मी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सो दैट इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ये लर्न कर लीजिए। ओके, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन वर्ब्स इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में तब क्या होगा, जो भी वर्ब है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई सी अ क्लियर स्काई। ठीक है, तो क्या है इसमें, आई हो गया सब्जेक्ट, सी वो देख रहा है तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट होगा, और अ क्लियर स्काई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
इतना क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट्स? अब जब इसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा? अ क्लियर स्काई, जो कि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे अ क्लियर स्काई। ठीक है, लिखने के बाद ऑब्जेक्ट के साथ स्काई के बारे में बात हो रही है, जो कि क्या है? सिंगुलर है, तो इसके स्काई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इस जोड़ दिए। और अब ये आ गया वर्ब। वर्ब में क्या है स्टूडेंट? सी है। ठीक है, सी का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? सीन हो गया। राइट, तो अ क्लियर स्काई इज सीन बाय हुम? किसके द्वारा देखा जा रहा है? मेरे द्वारा। राइट, तो मैंने अभी पीछे बताया कि जैसे ही आई, अभी यहाँ एक्टिव वॉइस में क्या है? आई है, लेकिन जैसे ही हम पैसिव में इसको टर्न करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, आई बन जाएगा मी। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? अ क्लियर स्काई इज सीन बाय मी, मेरे द्वारा साफ जो क्लियर स्काई है वो देखा गया। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी वर्ब रहता है वो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग वर्ब के फॉर्म्स और जो टेंसेस हैं, जो टेंस के जो फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी टेंस है, इसका जो फॉर्मूला है उसको आप लर्न कर लीजिए। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हम आपका लास्ट तक आपके साथ में रहेगा। ठीक है, लाइक जो टेबल पढ़ते हैं ना हम लोग, 2 1 जा 2 2 2, ये ऐसे ही जैसे ये लास्ट तक हम लोग का हेल्प करता है, तो ऐसे ही टेंस के फॉर्मूलाज हैं और वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं, ये सब आपके लास्ट तक जो है, जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपका हेल्प करेगा। सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड रूल देखिए, वी हैव टू यूज एन appropriate preposition like by before the passive object whenever it is mentioned। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग मेंशन करते हैं तो बाई लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में रहता है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? बाई। देखिए, जैसे ही शोड अ रिंग टू द किंग। ठीक है, तो अब उसका पैसिव कैसे बना? द किंग कौन है? ऑब्जेक्ट है इसमें, एक्टिव वॉइस में, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे द किंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्क हो गया। ठीक है, ये रिसीवर बन गया, सॉरी रिसीवर हिम है, तो द किंग हो गया। ऑब्जेक्ट जो था उसको हम लोग ने खींच के पहले लिखा। देन किंग के साथ जो है वो वॉज की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ही शोड दिखा रहा है। शोड जो है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी लगा हुआ है, सॉरी पास्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है मोस्टली। तो ही शोड, तो ये हो गया पास्ट टेंस में, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो द किंग वॉज शोन, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अ रिंग बाय हिम। ठीक है, मैंने बताया था ही जो है अगर सब्जेक्ट में है तो वो पैसिव में क्या हो जाएगा? हिम, और वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आया कि ही शोड, वह जो है राजा को रिंग दिखाता है। ठीक है, दिखाता है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बना, तो द किंग वॉज शोन अ रिंग बाय हिम। राजा ने जो है, राजा ने रिंग को देखा। किसके द्वारा? राजा को रिंग दिखाया गया। किसके द्वारा? बाय हिम। ओके, उसके द्वारा। उस स्टोरी में तो राजा जो एक रहता है वो फिशरमैन रहता है, एक मछुआरा रहता है, लेकिन यहाँ पे हिम दिया हुआ है, तो राजा को रिंग दिखाया गया किसके द्वारा? उसके द्वारा। ठीक है, ये हुआ ट्रांसलेशन इसका। फोर्थ रूल देखिए, व्हेन सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन द एक्टिव वॉइस कैन बी चेंज टू द पैसिव इन टू वेज। ठीक है, अभी तक क्या था स्टूडेंट्स? अभी तक जो था, हम लोग जब पैसिव वॉइस चेंज कर रहे थे
तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था, इसलिए हम लोग उसको एक ही तरह से लिख सकते थे। लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स, जब दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उसको भी हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों तरीका जो होता है वो सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें सेंटेंस क्या दिया है, शी गेव मी अ बुके, ठीक है। तो शी इसमें क्या है, शी इसमें सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, और किसको दिया, मुझे दिया, मी, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और एक ऑब्जेक्ट है वो है बुके, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के भी दो जो है वो काइंड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा जो है नॉन लिविंग थिंग्स आती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और बुके, ठीक है। तो इसमें से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्वियसली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो कौन है, वो बुके है, क्योंकि बुके क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स, मी, क्योंकि मी जो है वो कौन है, लिविंग थिंग है ना, मेरे बारे में बात हो रहा है। शी गेव मी अ बुके, ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, बुके दिया। अब इसको अगर पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अ बुके वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है, बाय हर। देखिए हर यहाँ पे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था शी, वो यहाँ आके क्या हुआ, हर हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट्स थे, पहले ऑब्जेक्ट जो था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको यूज किया गया। एक गुलदस्ता जो है दिया गया मुझे, किसके द्वारा, उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, ठीक है, बाय हर। अच्छा अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, आई वॉज गिवन अ बुके, ठीक है। तो इसमें जो है आई जो है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पे मी था तो मी से यहाँ पे आई में कन्वर्ट हो गया। होप आपको ये समझ में आया। इफ़ यू आर हैविंग एनी confusion regarding active passive voice, you can ask me directly on my WhatsApp number.